नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आयुष निगम आपके साथ आज का टॉपिक लेके डिस्काउंट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस सीक्वल में दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। एक हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का पहले बेसिक पढ़ा, फिर उसके मीडियम में आए, फिर थोड़ा सा हाई आए, यानी मॉडरेट टू हाई लेवल हमने सब कुछ कवर किया। फिर उसके बाद उसी से रिलेट करता हुआ लिंकअप करते हुए हमने चले हम प्रॉफिट लॉस पे गए। प्रॉफिट लॉस पे हमने इजी, मॉडरेट, हाई लेवल कवर किया। अब फ्रेंड्स एक टॉपिक हमारा बनता है यहाँ पे डिस्काउंट। जनरली जो इसको हम पढ़ते हैं वो प्रॉफिट और लॉस से साथ में पढ़ लेते हैं और इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इस समय अगर हम आपसे बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम वेटेज की बात करें तो वो कम हो गया है और डिस्काउंट का वेटेज बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि हमें ये कितने नंबर के लिए पढ़ना है तो फ्रेंड्स हमें इसे 1 मार्क्स के लिए पढ़ना है। कितने नंबर के लिए पढ़ना है? 1 मार्क्स कह सकते हैं या 1 क्वेश्चन कह सकते हैं। क्लियर है? ये आपका एसएससी, बैंक, रेलवे सारे ही सेक्शन कवर करते हुए चलता है। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आप भी सीरियस हो जाइए, चीज़ों को तरीके से पढ़िए क्योंकि आपके यूपीएसआई की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। हम इवन एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फॉर्म भी ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। इवन इसके प्रॉपर बैचेस आपको 1 सितंबर से अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 1 सितंबर से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे ऐप पर और हमारे चैनल पर कि 1 से या 2 से आपको इवन इसके रेगुलर पूरे बैच के बैच प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अपने टॉपिक की अगर बात करें, फ्रेंड डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। कहने का मतलब है कि इवन अगर आप कभी मार्केट गए हैं या हम जनरली मॉल की बात करते हैं कि अगर हम कहीं मॉल में शॉपिंग करने गए हैं तो हमें वहाँ पे क्या लिखा मिलता है। इवन अगर ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है, इवन प्रोडक्ट में शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इवन, क्योंकि हमें सभी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलता है। ये इवन हमारा कोई प्रोडक्ट है या आर्टिकल है, ठीक है, इसकी हमारी जो एमआरपी लिखी है, इसकी जो हमारी एमआरपी लिखी होती है वो लिखी होती है 200 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसमें नीचे क्या लिखा रहता है? आपको लिखा रहता है डिस्काउंट ऑफ 20% या 25% या कुछ भी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स वहां पे आपको 2 वर्ड्स देखने को मिले होंगे। डिस्काउंट में हमें जनरली 2 तरह के डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डिस्काउंट देखने को मिलते हैं? एक आपको मिलता है फ्लैट डिस्काउंट और एक आपको मिलता है सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन कौन से डिस्काउंट मिलते हैं? एक फ्लैट डिस्काउंट मिलता है और एक सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। अब दोनों डिस्काउंट में अंतर क्या है आप ये समझ लीजिए। फ्रेंड इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण छूट और इसे हम बोलते हैं क्रमागत छूट, ठीक। अब हम दोनों ही टॉपिक पर बात करते हैं कि साधारण डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट क्या होता है और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, किसमें आपको प्रॉफिट होता है, किसमें शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों ही टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि साधारण डिस्काउंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। क्लियर है? फ्रेंड्स जनरली अगर आप कभी मॉल में गए हैं या शॉप पर गए हैं शॉपिंग करने, जो आजकल इवन 100% सभी लोग गए हुए हैं कहीं ना कहीं शॉपिंग करने, तो उसमें आपको क्या लिखा मिलेगा? इवन जे आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, इसमें लिख दिया जाएगा एमआरपी 200 रुपीज। क्लियर है? नीचे आपको उसमें एक स्लॉग लगाया जाएगा फ्लैट डिस्काउंट ऑफ, यहां लिखा जाएगा टू फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। क्लियर है? अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, हम आपको ये समझाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है साधारण छूट, ठीक है, यानी आपको कैसी छूट दी जा रही है? वहां पे साधारण छूट दी जा रही है। 2 साधारण छूट दी जा रही है, 10% की और 20% की। क्लियर है? अगर हम इस वाले डिस्काउंट की बात करें, 10% डिस्काउंट की बात करें तो इस पे 10% की छूट मिलेगी, ठीक है। छूट निकालने के भी 2 तरीके, या तो हम बेसिक से निकाल लें या तो हम रेशियो मेथड से निकाल लें, किसी भी तरह से करके निकाल सकते हैं। अगर हम 200 पर 10% का डिस्काउंट निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी चीज की वैल्यू अपने में 100% होती है, जब 10% का डिस्काउंट दे दिया तो वो बची कितनी? 90% बची। हम जरा देखते हैं 200 का 90% कितना होता है? ये होता है 180। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते थे, या तो हम ये कर सकते थे कि हम 200 का 10% निकालते हैं और कितना होता है? 20 रुपए होता है।
क्लियर है। पहली डिस्काउंट हमें छूट कितने की मिली, 20 रुपए की मिली। दूसरी छूट किसमें मिलेगी, दूसरी छूट कितनी है, 20% की है। फ्रेंड दूसरा डिस्काउंट कितना है, 20% का। लेकिन अब आपको इसी जगह देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो आपको दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो भी फ्रेंड्स हमें इसी एमआरपी पर ही दिया जाएगा। जो हमारी बेसिक एमआरपी थी या हमारी इनिशियल एमआरपी थी, हमें उसी पर वो छूट भी दी जाएगी। तो हम इस 200 पर जरा इस 20% का डिस्काउंट देख लेते हैं कितना हुआ। इस 200 पर 20% का फ्रेंड डिस्काउंट कितना हुआ, ये दोनों काटा कितना हो गया, 40। क्लियर है, कितना हो गया, 40 हो गया। अब अगर हमने इसको जोड़ा तो हमें टोटल कितना डिस्काउंट मिल गया, 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। क्लियर हो गई ये बात, आपको क्लियर हो गई कि हमें टोटल कितना डिस्काउंट मिला, 60 रुपीज का। अगर फ्रेंड्स हम इसको दूसरे तरीके से देखें, हम टोटल करके देखें, पहला डिस्काउंट हमें 10% का मिल रहा है, दूसरा डिस्काउंट हमें 20% का मिल रहा है, यानी ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 30%। यही तो है, 30% ही है। फ्रेंड हम अभी बात कर रहे हैं फ्लैट डिस्काउंट के लिए, आप ध्यान रखिएगा जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है ये सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट पर ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, हमें टोटल कितना छूट मिल रहा है, 30% का। हम यहाँ 200 का 30% निकाल के देखते हैं क्या इससे वो वैल्यू टैली होती है। 200 का 30% जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 60 रुपीज। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी दोनों कैसी हो गई, इक्वल। यानी फ्लैट डिस्काउंट में हम अपने डिस्काउंट्स को सीधे सीधे ऐड भी कर सकते हैं। बात क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर हो गई। ठीक है, या तो हम ऐसे अलग अलग कैलकुलेट कर लें, या तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों को एक में जोड़कर और फिर डायरेक्ट उतना परसेंट निकाल दें। क्लियर हो गया, ये बात हो गई फ्लैट डिस्काउंट की। अब अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारा फायदा फ्लैट डिस्काउंट में होता है कि एज अ कस्टमर हमारा फायदा फ्लैट डिस्काउंट में होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट में होता है, और दोनों में अंतर क्या आता है। क्लियर है, आपको ये फ्लैट डिस्काउंट समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, आप ये मत समझिएगा कि आपको चीजें आती हैं, आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बहुत क्या एकदम बेसिक से ही शुरू किया गया। तो आपको बेसिक से इसलिए सीखना है ताकि आप बेसिक मतलब इजी, फिर मॉडरेट, देन हाई, यानी आप ऊपर तक जा सके। आपका नीचे अगर कुछ भी गलत हो रहा होगा तो अब वो सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले, नोट डाउन कर ले, जैसे भी करना हो वो कर ले। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं 10% के और 20% के, फ्रेंड्स कितना 10% और 20% के दो डिस्काउंट जो दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, हमें सक्सेसिव दिए गए। पहले हमने फ्लैट की बात की, अब हम सक्सेसिव की बात कर रहे हैं। अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, आपको ये 200 रुपये का आइटम है, क्लियर है। जब हम लेने जाएंगे तो हमें पहला डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 10% का मिलेगा। क्लियर हो गई बात, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यानी 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो हमें कितने की छूट मिल गई, कितने की मिल गई। अगर हम 200 का 10% निकाले तो फ्रेंड कितना निकलेगा, ऐसे ही तो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20 रुपए की छूट मिल गई। यानी 200 में अगर 20 रुपए की छूट मिल गई तो चीज बची कितने की, 180 रुपए की। क्लियर हो गई। ठीक, अब हमें कितने का डिस्काउंट चाहिए, 20% का। जब हम फ्लैट डिस्काउंट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स तो हमें वो 20 का भी डिस्काउंट इस पे मिल रहा था, लेकिन सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। इसका क्या मतलब होता है, क्रमागत, यानी क्रम से आने वालों पर छूट। यानी इस वाली छूट से पहले ये आ रहा था तो इस पे छूट मिल गई। अब अगला डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20% का, यानी इससे पहले क्रम में क्या है, ये है। तो अब ये जो 20% की छूट मिलेगी वो किस पे मिलेगी, 180 पर मिलेगी। क्लियर है, यानी कितनी छूट मिल गई, 180 का अगर हम 20% निकालें तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, कट के ये हो जाएगा 36 रुपए की छूट मिल गई। क्लियर है, 36 रुपए की छूट मिल गई, यहां तक कोई डाउट। यानी हमें ओवरऑल कितनी छूट मिली, 20 रुपए की ये मिली और 36 रुपए की ये मिली, यानी कितनी मिल गई, 20 + 36 = 56 रुपए की छूट मिली। कितने की मिली, 56 रुपए की छूट मिली। अभी तक हम उसमें देख रहे थे, जब हम फ्लैट डिस्काउंट की बात कर रहे थे तो फ्लैट डिस्काउंट में हमें ये दोनों मिलाकर 30 रुपए की छूट मिल रही थी, सॉरी 60 रुपए की छूट मिल रही थी। और यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट में कितने की छूट मिल रही है, सिर्फ 56 रुपए की। यानी अगर हम कस्टमर के बिहाफ से बात करें, किसके बिहाफ से,
कस्टमर के बिहाफ से बात करें तो कस्टमर को किस में प्रॉफिट होता है, फ्लैट डिस्काउंट में होता है, और शॉपकीपर को किस में होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में होता है। यहाँ तक चीज क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स क्या हम चीजों को इस तरह करेंगे, क्या हम चीजों को ऐसे लगाने बैठेंगे? अगर हम ऐसे लगाने बैठेंगे तब तो फिर हम कर चुके, हो गया हमारा काम। तो हमें चीजों को ऐसे नहीं सॉल्व करना है। देखिए हमें चीजों को सॉल्व कैसे करना है। चीजों को एग्जाम में सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके रहेंगे, या तो आप सक्सेसिव रूल से सॉल्व कर लीजिए या तो आप रेशियो रूल से सॉल्व कर लीजिए। पहले हम बात करते हैं सक्सेसिव रूल की, कि सक्सेसिव रूल में क्या होता है। फ्रेंड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट, और छूट का मतलब यानी कमी हो रही चीजों में, यानी चीजें माइनस में चलेंगी। क्लियर, क्योंकि आपने सक्सेसिव रूल का कॉन्सेप्ट परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां सारे वीडियोस लाइन से दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर यहाँ पे चीजों को अच्छे से शुरू करिए। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए कैसे हो जाएगा, -10, क्योंकि पहली छूट हमें कितने की मिल रही है, 10% की। क्लियर है? अगली छूट कितने की मिल रही है, 20% की, यानी माइनस का 20 हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे साइन इन दोनों के अकॉर्डिंग लगता है, तो माइनस माइनस प्लस, 10 इंटू 20/100, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा -30 + 2। ठीक है, यानी ओवरऑल -28 आ गया। यानी 10% और 20% की जो हमारी दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं वो एक के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, 28% के बराबर है। चीजें क्लियर हुई? यानी अगर हम सीधे 200 का 28% निकाल दे तो हमें डायरेक्ट उतनी छूट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, 10% और 20% की दो क्रमागत छूट किस एक छूट के बराबर है, यानी कैसे आएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज इक्वल्स टू विच सिंगल डिस्काउंट। क्लियर है? यानी 10% और 20% के दो छूट किसके बराबर है, 28% की छूट के बराबर है, जब बात हम करेंगे सक्सेसिव की। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखिए हमारा क्या आंसर सही भी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर हम 200 का डायरेक्टली 28% निकालें, हम 200 का 28% निकालें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 56 रुपीज। वहां से भी याद करिए आपको कितना आंसर आ रहा था, 56 रुपीज। यानी हमारा आंसर सही आ रहा है। बात क्लियर है? कोई डाउट? यानी अब भैया हमें 200 रुपए की चीज कितने की मिलेगी, 200 रुपए की चीज में जब हमें 56 का डिस्काउंट हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितने की पड़ी, देखिए कैसे आपको माइनस करना है। 200 में 50 माइनस किया तो 150 हो गया, और 150 में 6 और माइनस किया तो कितना हो गया, 144 रुपीज की। यानी 200 रुपए की चीज आपको कितने की पड़ेगी, 144 की। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या हम, देखिए एक तो रूल आपके पास ये हो गया, आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हम आपको और दिखाते हैं कि अगर हमें ये करना है लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये क्या लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस। अगर इससे हम माइनस कॉमन कर ले या इससे हम माइनस कॉमन कर ले तो यहां पे क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा, और यहां पे माइनस आ जाएगा, -10 इंटू 20/100। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 28%। फ्रेंड्स ये हमारा किस में अप्लाई करता है, ये हमारा डायरेक्टली डिस्काउंट में अप्लाई करता है। आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, x + y - xy/100। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि छूट तो माइनस में होती है, यहाँ प्लस में क्यों चल रहा है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि होता तो ये है लेकिन हम इसको ये भी कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं वो हमने अभी आपको बताया। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं है? यहां से भी जब हम क्लियर करते हैं तो -28% आता है, ये माइनस डिस्काउंट को शो करता है। यहाँ पे हमें पता है कि डिस्काउंट चल रहा है तो 28% का हमें डायरेक्टली डिस्काउंट मिल गया। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब देखिए फ्रेंड्स हमें चीजें अब करनी कैसी हैं, ये देखिए फ्रेंड्स वो आपको बोलेगा 10% और 20% का दो डिस्काउंट दिया तो उसके बाद चीजों की एसपी बताइए या कितने का डिस्काउंट मिला, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमें जो एमआरपी है वो 10% की है, 200 रुपीज की है, और हमें सक्सेसिव डिस्काउंट कितने मिल गए,
10% और 20% के। अगर हम इसको हम रेशियो मेथड से लगाने की बात करें कि इसको हम रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बनाइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे साथ, तो क्या बनेगी 1/10। अब बहुत से हमारे यहाँ पे होंगे नए साथी जो जुड़े होंगे जिन्हें ये फ्रैक्शन वैल्यू बनानी नहीं आ रही होगी, तो फ्रेंड्स उसके लिए वापस आप पहले परसेंटेज का वीडियो देखिए और फिर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए पहले कोई चीज़ कितने की थी, 10 की थी, 10 पर 1 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, पहले चीज़ कितनी की थी, 10 की थी, 10 पर 1 का डिस्काउंट मिला तो चीज़ कितने की हो गई, 9 की हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम 20% की बात करें तो फ्रेंड 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कोई चीज़ पहले 5 की थी फिर उस पर हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कोई चीज़ पहले 5 की थी फिर वो कितने की हो गई फ्रेंड्स, 4 की हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको और बताएं, ध्यान देखिए अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं A/B, ठीक है, ये रेशियो में तो लिखा हुआ है A/B लिख रहा है, तो इसको हम A/B भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है। और जब P/Q के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होती है तो वो ऊपर नीचे कैंसिल होती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें इसे भी आपस में कैंसिल कर सकते हैं। देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो गया 5 5 ज़ा 25 और ये 9 2 ज़ा 18, यानी कोई चीज़ पहले 25 की थी वो डिस्काउंट के बाद कितने की बिकने लगी, 18 की बिकने लगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन की एमआरपी कितनी है, 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 200, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपसे वो पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि आर्टिकल की एसपी बताइए, तो हमने एसपी बता दिया, हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितनी है 18। क्लियर है, तो हम 18 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 200/25 इंटू 18। क्लियर है। अब देखिए 25 4 ज़ा कितना होता है 100 होता है और 8 ज़ा 200 होता है, यानी कितनी बार कैंसिल होगा 8 टाइम, और कैलकुलेट करके कितना आएगा 144 रुपीज़। क्लियर है। एक क्वेश्चन तो फ्रेंड आपसे उसने ये पूछ लिया। अब अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि हमें कितने का डिस्काउंट मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने का डिस्काउंट मिला। फ्रेंड्स 25 से चीज 18 हो गई, कितनी कम हो गई 18 से 20, यानी 2 इधर कम हुई और 20 से 25 5 उधर कम हुई, ओवरऑल कितना कम हो गया 7 कम हो गई। क्लियर है, 7 का हमें डिस्काउंट मिल गया। हमारे अकॉर्डिंग एमआरपी 25 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्लियर है। अब अगर वो आपसे पूछेगा कि कितना डिस्काउंट मिला, तो फ्रेंड्स कितना डिस्काउंट मिला 7 का डिस्काउंट मिला, हम 7 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 7 × 8 कितना होता है, दैट इज 56। डाउट क्लियर हो गया। सारा डाउट यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, आप ये बताएं पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हमें फ्लैट डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। इवन फ्रेंड्स मैं इस बात को कह सकता हूं कि इवन मोस्टली लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि हमें अपना डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें कि हमें कितने की छूट मिलने वाली है। फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि आप मेडिकल शॉप पे गए, वहां पे उसने लिख दिया 10% 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, आपको अच्छा लगा सुन के, हाँ 10% 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि हमें कितनी छूट मिलनी चाहिए, और वो कुछ भी कैलकुलेट करके दे देता है और हम लेके चले आते हैं। लेकिन अब हमें पता होगा कि अगर फ्लैट डिस्काउंट दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्वेश्चन में इसका कितना वेटेज बन रहा है। और देखिए फ्रेंड्स एग्जाम के थ्रू तो हमें चीज़ों को सीखना ही सीखना है। फ्रेंड्स हमें अपने जो सिस्टम को बनाना है वो लर्निंग का बनाना है। अभी तक हमने चीज़ें क्या कर रखी है, हमने चीज़ों को एजुकेशन बेस्ड बना रखा है, हमने चीज़ों को लर्निंग बेस्ड नहीं बनाया, इसलिए चीज़ें हमें दिक्कत करती हैं। अब हम जो भी कुछ करेंगे सब कुछ लर्निंग बेस पे करेंगे, तो जब हम लर्निंग बेस पे कर लेंगे तो एजुकेशन अपने आप होती चली जाएगी। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए इस पे क्वेश्चन किस बिहाफ पर आता है, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एक शर्ट है या इवन एक टी शर्ट है, उस पे आप उसकी जो एमआरपी है, इवन क्वेश्चन आपके सामने उसने पुटअप किया
कि एक जो टी शर्ट है, क्लियर है, एक टी शर्ट की MRP 1000 रुपीज है, ठीक है। वैसे 1000 में टी शर्ट आती नहीं है, हम इसको 2000 कर लेते हैं कि 2000 की टी शर्ट है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब वो आपसे कहेगा कि हमें इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं। कैसे? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट हमें मिलेगा 12 राइट 1/2% का, दूसरा मिलेगा 9 राइट 1/11% का, क्लियर है। तो हमें कितना, यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन हमें टी शर्ट की SP बतानी है, दूसरा क्वेश्चन हमें टी शर्ट का डिस्काउंट बताना है कि हमें कितने रुपए का उस पर डिस्काउंट मिला। यहां तक क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये जज करना है कि हम क्वेश्चन को किस हिसाब से लगाएं कि क्वेश्चन हमारा टफ नहीं हो। तो अगर आप एक चीज देखिए, अगर हम इस डेटा में सक्सेसिव रूल लगाने बैठ जाएंगे, हम इस डेटा में अगर हमने सक्सेसिव रूल लगाया तो चीज़ें हमारी टफ हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ये 25/2 लिखा है, ये 100/11 लिखा हुआ है, और इसमें अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चीज़ें हम बहुत टफ कर लेंगे। इसलिए हमने आपको क्या बताया था कि हमने आपको सब कुछ दे रखा है, अपने तर्कश में सब तीर रखो, कहाँ कौन सा चलाना है ये आपको पता होना चाहिए। आप डिसाइड करोगे कि हमें कहाँ पे क्या चलाना है, क्लियर है। बाकी हम आपको बताएंगे कहाँ पे क्या चलाना है, क्लियर फ्रेंड। जब इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में या P/Q के फॉर्मेट में कोई वैल्यू आ जाएगी, तो फ्रेंड्स वहां पे आप सक्सेसिव कभी मत लगाइएगा, वरना चीजें गलत होने के सिवा कुछ नहीं होगा। जनरली चीजें गलत हो जाएंगी, मोस्टली चीजें गलत हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम 12 राइट 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। ये लिखा है 25/2, क्लियर है। फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए अपॉन में 100 आता है, तो ये कितना बन जाएगी 1/8, क्लियर है। यानी कोई चीज पहले 8 की थी, उस पर 1 का डिस्काउंट मिला तो कितने की बिकने लगी, 7 की, पहली छूट हमने दे दी। दोबारा 9 राइट 1/11, फ्रेंड्स ये कितना लिखा है, 11 9 99 और 100, ये 100/11 लिखा हुआ है, क्लियर है। फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, अपॉन में 100 आता है, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/11। यानी कोई चीज 11 की थी, उस पर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने की बिकने लगी, 10 की बिकने लगी, क्लियर है। हमें कैसे पता कि 1 का ही डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फ्रैक्शन जो दी हुई हैं, सॉरी ये जो दिए हुए हैं परसेंट, ये काहे के दिए हैं, डिस्काउंट के। हमने इसी की तो फ्रैक्शन वैल्यू बनाई है। यानी कोई चीज पहले 11 की थी, एक ऊपर न्यूमरेटर में जो भी होगा, अंश में जो कुछ होगा वो हमें छूट मिल रही है। यानी 11 पर 1 की छूट मिल गई, कितने की हो गई चीजें, 10 की। 11 पर 1 की छूट मिल गई तो हो गई 10 की। हम इसे कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्लियर है। 11 4 जा 44, 7 5 जा 35, क्लियर है। यानी कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग पहले 44 की थी, फिर वो 35 की हो गई, क्लियर है। कितने की थी, पहले 44 की थी, फिर 35 की हो गई। अगर हम पहले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी हम इसको सॉल्व करें पहले को, तो हमारे अकॉर्डिंग 44 है, क्लियर है, हमारे अकॉर्डिंग 44 है, और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 है, तो हमने कर लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग कितने की बिक रही है, 35 की, हम 35 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितनी आएगी, तो कितनी आएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे क्रॉप हो रही थी चीजें, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे अकॉर्डिंग 44 का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 का है, क्लियर है। तो हमने 44 = 2000 लिख लिया। हमारे अकॉर्डिंग कितने की बिक रही, 35 की, हम 35 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2000/44 × 35। फ्रेंड्स जब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1590.90, क्लियर है। कितनी आ गई, 1590.90, यहाँ तक क्लियर है। फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको लग रहा होगा ये डेटा ऐसा कैसे आ गया, ये तो बहुत कैलकुलेटिव डेटा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड वे में ले जाइए, अभी फिलहाल रिसेंटली जो 1-2 पेपर हुए हैं, लाइक बीएड का पेपर हो गया, बीईओ का पेपर हो गया, या सीएचएसएल का पेपर हो गया, आपने देखा होगा कंसिस्टेंटली एग्जाम्स का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। फ्रेंड जैसे जनरली मैंने भी 1-2 जगह देखा हुआ है कि किसी ने बोला एसएससी को टीसीएस पैटर्न पे पढ़ना शुरू कर दो।
क्या होता है भाई टीसीएस पैटर्न? नहीं होता क्या ये टीसीएस पैटर्न? फ्रेंड्स तो आपको र्यूमर से बचना है, क्योंकि र्यूमर आपको कहीं नहीं सिर्फ एक गर्त में ले जा रहा है। तो हमें हर तरह की चीजों को सीखना है। फ्रेंड्स कोई टीसीएस पैटर्न फॉलो नहीं करता है। क्या टीसीएस पैटर्न होता है क्या? हमें आपको समझा दो जरा क्या होता है। तो आपको चीजों को क्या करना है, चीजों को आपको ऐसी तैयारी करनी कि इवन कुछ भी आ जाए, कोई पैटर्न आ जाए, हम चीजों को इजी वे में कैलकुलेट कर ले जाए, हम चीजें हमसे आराम से बन जाए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हमें कितने का डिस्काउंट मिला। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर लो, नोट कर लो, तो हम आपको डिस्काउंट इसी जगह बता दें। तो डिस्काउंट में फ्रेंड्स देखिए हम यहां से रब कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 44 की चीज 35 की बिक गई, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया? 35 से पहले हम 40 पर आए यानी 5 वो, और 40 से 44 पर आए यानी 4 वो, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया? 9 का डिस्काउंट हो गया। यानी हम हमारे अकॉर्डिंग कितने की छूट मिली? 9 की। हम 9 की वैल्यू निकालते हैं तो 2000 अपॉन 44 इंटू 9। क्लियर है? तो फ्रेंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 409.090 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का? सब क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब एग्जाम के अगर हम वेटेज की बात करें तो हमारा लगा हुआ अगला एग्जाम हमें सीटेट मिलने वाला है, हमें यूपीएसआई मिलने वाला है, उसके अलावा हमारे सीएचएसएल के जो एग्जाम्स की शिफ्ट पोस्टपोन कर दी गई थी वो सब मिलने वाली हैं। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से अब होता क्या है कि जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो हम आए हुए टॉपिक होते हैं उनमें हम बहुत ध्यान दे लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब टॉपिक हम छोड़ के चले जाते हैं कि हम देख लेंगे बाद में फिर कभी। तो होता क्या है फिर चीजें वहीं से दिक्कत करना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम इसके एक नए क्वेश्चन की बात करें कि वो नया क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए कैसे आता है। आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये करेगा कि किसी आर्टिकल का जो एमपी है या एमआरपी है वो हमारा 1000 रुपये है, ठीक है। इसमें हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट की अगर हम बात करें, हमें फर्स्ट डिस्काउंट जो मिला है वो 10% का मिला है, और दूसरा डिस्काउंट जो मिला है वो हमें पता नहीं है कितने का मिला है, ठीक है। लेकिन हमारी जो एसपी है यानी चीजों की जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी 700 रुपये है। क्लियर है? कितनी है? 700 रुपये है। तो हमें दूसरा डिस्काउंट पूछता है कि कितने का मिला। क्लियर? अब आप चीजों को देखिए कैसे आपको करना है, बहुत ही सरल तरीके से कैसे करना है। देखिए 1000 की चीज थी, इस पे हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया क्योंकि पहला डिस्काउंट तो इसी पर मिलेगा। क्लियर है? हमें पहला डिस्काउंट मिल गया। तो फ्रेंड्स अगर 10 किसी भी चीज पे 10% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 90% बचा। तो अगर हम 1000 का 90% निकालेंगे तो 900 बचेगा। क्लियर है? 900 बचेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, 900 पे नहीं बेचा उसने बेचा कितना है? 700 रुपए पर बेचा है। क्लियर है? कितने पर बेचा है? 700 रुपए पर बेचा है। यानी 200 रुपए अभी और यहां पर उसको छूट मिली है। यानी कितने की और छूट मिली है? 200 रुपए की। क्लियर है? तो फिर ये 200 रुपए की छूट उसको किस पर मिली है? ये 200 रुपए की छूट उसको किस पर मिली है? इसी पर तो मिली होगी। सक्सेसिव का मतलब ही यही होता है कि जस्ट जो सीरियल से आ रहा है यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे इतने % की छूट मिली, ठीक है। तो ये डिस्काउंट इस पर ही तो मिला है। तो हमें रुपए में पता है कि 200 की छूट मिली, लेकिन ये किस पर मिली? 900 पर मिली और इंटू 100। क्लियर है? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आया? 22.22%। क्लियर है फ्रेंड्स? इस समय ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके ट्रेंड में हैं, बहुत मिल जाते हैं आपको। इसमें देखिए वो क्या कहेगा। सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि आपको किसी भी आर्टिकल की एमपी दे देगा 1000 रुपये, हमने नोट कर ली 1000 रुपीज। उसके बाद वो आपको कहेगा कि हमें इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। एक मिला है 10% का और एक मिला है, पता नहीं अगला कितना मिला है, मैं नहीं पता, लेकिन हाँ जो बेचा गया है वो 700 रुपये में बेचा गया है। तो हमें दूसरा डिस्काउंट हमें पता करना होता है कि कितने का मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला डिस्काउंट तो आप इस पे दे दो एमपी पर। क्लियर हो गया? कितना बचा? 900 बचा।
ठीक। अब 900 पर ना बेच करके वो 700 की बेच रहा है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 900 की चीज ना बेच करके वो 700 की बेच रहा है, यानी जो बीच में 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये भी डिस्काउंट में ही गया होगा, यही तो डिस्काउंट होगा 200 रुपए। ठीक है, तो ये 200 रुपए का डिस्काउंट किस पे मिला, 900 पे मिला, तो 200 अपॉन 900 इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में जाना है, तो हमने दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर लिए और 200/9 कितना होता है 22.22%। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं लगे हाथ कि आपको देखिए कहाँ पे क्या चीज होती है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आपके पास जो भी बुक हो, नॉट इवन मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन आपको कुछ स्पेशल नहीं देती है, सब कुछ वही रहता है। आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने, कहीं से भी मिल जाए आप कहीं से भी लगाइए, चीज़ों को लगाइए। नहीं क्लियर हो कमेंट सेक्शन में आप उसको ज्यों का त्यों टाइप कर दीजिए या वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई 101% जरूर मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको आता है कि एक आर्टिकल है 100 रुपीज का, ठीक है, एक शॉप वाला उस पर 10% और 20% के दो फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। दूसरा शॉप वाला उस पर 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। कैसा डिस्काउंट दे रहा है, एक फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है और एक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। दोनों के एसपी में कितना अंतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन एसपी, ठीक है, कि हमें जो यहां से भी किसी ना किसी ने खरीदा होगा और यहां से भी खरीदा होगा, ठीक है, तो दोनों की एसपी में कितने का डिफरेंस है। क्लियर है? अब देखिए एक चीज, अगर अभी आपने देखा था कि फ्लैट डिस्काउंट की हम बात करेंगे तो 10 और 20 का फ्लैट डिस्काउंट डायरेक्टली कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर 100 पर हमने 30% की डिस्काउंट दे दिया तो चीजें बची कितनी, 70 बची, ठीक है। तो 100 का 70% निकाला तो कितने की उसको चीज पड़ी, 70 रुपए की पड़ी। ये आपको शॉप 1 से पड़ी, ये कहां से पड़ी, शॉप 1 से पड़ी। क्लियर है? अगर हम शॉप 2 की बात करें कि हम शॉप 2 की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स 10% और 20% का अगर हम सिंगल डिस्काउंट देखें सक्सेसिव में तो कितना बनता है, 28% बनता है। ये हमने आपको क्यों नहीं बताया और तुरंत कर दिया, क्योंकि अभी हमने 1-2-3 मिनट पहले हमने आपको ये करके दिखाया था कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो 10% और 20% का जब हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट बनाएंगे तो कितना बना, 28% बना। फ्रेंड्स एक चीज देखिए, अगर हमें 100 पर 28 का डिस्काउंट मिल गया तो चीजें कितने की बची, 72 की बची, यानी कितने की बची, 72 की बची। तो अगर हम फ्रेंड 100 का 72% निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी 72 रुपीज का आएगा। ये हमारी शॉप 2 की बात हो गई। फ्रेंड्स पहली शॉप पर हमें वही सामान 70 रुपए का पड़ा। देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहली शॉप पर जब उसको परचेज किया तो हमने उसके लिए 70 रुपए पे ऑफ किए। जब हमने सेकंड शॉप पर उसे परचेज किया तो हमने 72 रुपीज उसके लिए पे ऑफ किए। क्लियर है? यानी अगर हम अमाउंट में डिफरेंस देखें तो कितने आया, 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। क्लियर है? यानी अगर हम आपसे पूछे कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है तो हमेशा फ्लैट डिस्काउंट आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर शॉप वाले के शॉपकीपर के लिए कौन सा बेनिफिशियल है तो सक्सेसिव बेनिफिशियल है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? ये हमारा इवन आई होप सो कि आपको आज चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और जो कुछ भी आपको नहीं क्लियर हुई हो आप आराम से पहले पूरा वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया रिवाइंड करके फिर से चीज़ों को देखिए। अगर फिर भी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, प्रॉपर आपको कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया आप वो देखिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी हुई है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, कहीं से भी आपको मिल जाए, नेट से मिल जाए, प्रीवियस बुक से मिल जाए, प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आप वहां से लगाइए। अगर चीजें आपको तब भी नहीं क्लियर हो रही हैं तो फिर आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू, जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी आप क्वेश्चन को हम तक पहुंचाइए और हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम अगला टॉपिक बना डिस्काउंट का सेकंड पार्ट रहेगा, और आज हमने चीजों को बेसिक पढ़ा, उनका इजी पढ़ा। नेक्स्ट में हम मॉडरेट टू हाई पर जाएंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।